दिन में आंदोलन करते हैं नेता और रात को पैसे खा के बैठ जाते हैं, फर्क पड़ता है। उसने तिलक तराजू तलवार का नारा हटा के ये हाथी नहीं ये गणेश है। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट सोची समझी चाल थी उसकी, सोची नीति थी उसकी। जहाँ ब्राह्मण थे ब्राह्मण टिकट दे दी, जहाँ राजपूत थे राजपूत दे दी, कोई भेदभाव नहीं रखा। जहाँ मुसलमान थे मुसलमानों को दे दी और फुल फ्लैश सरकार बन के आ गई। बीजेपी ने संघ ने सोचा ये जनरल कास्ट हमारे साथ चल रही थी वो भी, और कांग्रेस ने सोचा कि ये एसटी एससी जो लोग थे वाल्मीकि समाज के, फिर उन्होंने एक गोदरा कांड इतना सा था, हिंदू मुस्लिम के नाम से इतना बड़ा कर दिया और हिंदुत्व के नाम से आप ठगे गए। रिजल्ट क्या निकला? आपको तो कुछ नहीं मिला ना। सरकार बन गई 2 बारी। इस बार हिंदू मुस्लिम कार्ड खत्म हो गया। आज नवरात्रों की शुरुआत है, शुभ दिन है। आप सबों को नवरात्रा की बहुत ज्यादा बधाई। आज से नया साल भी लगा। इस नए साल के अंदर क्या करना है? ऐसा काम करो जिससे सर्व समाज का उत्थान हो। समाज की पहचान क्या है? अलग अलग समाजों की अपनी अलग अलग पहचान है, उनमें गुण अपने हैं, भाव अपने हैं और उनके कर्म भी अपने अपने हैं। देता हूं, वाल्मीकि समाज सब अपने साथ में था। कांग्रेस को राज करने के लिए इनको सबको गले लगा रखा और जनरल कास्ट को दूर रखा क्योंकि वोटिंग उनकी ज्यादा है। कांग्रेस का राज तोड़ने के लिए चाहे बीजेपी हो चाहे संघ हो या कोई और, जिनकी सोच की वजह से उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस का राज खत्म करने के लिए उन्होंने एक काम किया, बाम सेव को पैदा किया काशीराम जी ने। ये सब आप लोग सब जानते हैं। उन्होंने 5 लाख लोगों से नागपुर को घेर दिया। जब क्या हुआ और काशीराम के कंट्रोल में नहीं रहे हो तो उन्होंने मायावती को पैदा किया। तिलक तराजू तलवार जूते मारो 4। 2 बार उसने एक्सपेरिमेंट किया। देता हूं, वाल्मीकि समाज सब अपने साथ में था। कांग्रेस को राज करने के लिए इनको सबको गले लगा रखा और जनरल कास्ट को दूर रखा क्योंकि वोटिंग उनकी ज्यादा है। कांग्रेस का राज तोड़ने के लिए चाहे बीजेपी हो चाहे संघ हो या कोई और, जिनकी सोच की वजह से उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस का राज खत्म करने के लिए उन्होंने एक काम किया, बाम सेव को पैदा किया काशीराम जी ने। ये सब आप लोग सब जानते हैं। उन्होंने 5 लाख लोगों से नागपुर को घेर दिया। जब क्या हुआ और काशीराम के कंट्रोल में नहीं रहे हो तो उन्होंने मायावती को पैदा किया। तिलक तराजू तलवार जूते मारो 4। 2 बार उसने एक्सपेरिमेंट किया और 3 बारी किया। सोच बताऊं, सोच तो 3 बार सरकार नहीं बढ़ा पाई, कभी 6 महीने के लिए, कभी साल लिए, 1.5 साल। और उसने बाद में बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज किया, 2.5 साल चलाया, 2.5 साल बीजेपी ने चलाया, या बंद हो गई। अब सोच का फर्क पड़ता है। उसने तिलक तराजू तलवार का नारा हटा के ये हाथी नहीं ये गणेश है। और उसने जो चाल नहीं, सोच अच्छी सोच थी, वो कोई दुश्मन नहीं थी। उनको इस चीज की उस टाइम आवश्यकता थी और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट सोची समझी चाल थी उसकी, सोची नीति थी उसकी। जहां ब्राह्मण थे ब्राह्मण टिकट दे दी, जहां राजपूत थे राजपूत दे दी, कोई भेदभाव नहीं रखा। जहां मुसलमान थे मुसलमानों को दे दी और फुल फ्लैश सरकार बन के आ गई। बीजेपी ने संघ ने सोचा ये जनरल कास्ट हमारे साथ चल रही थी वो भी गई और कांग्रेस ने सोचा कि ये एसटी एससी के जो लोग थे वाल्मीकि समाज के इनके, ये भी गए। अभी आने वाले टाइम प्रधानमंत्री बनेगी। बात कड़वी है पर सत्य यही है। उसके बाद उन्होंने प्रयास किए, इनकी सरकार नहीं बनी, ना बीजेपी की बनी, कांग्रेस को मिला था सपोर्ट से मिली। फिर उन्होंने एक गोदरा कांड इतना सा था, हिंदू मुस्लिम के नाम से इतना बड़ा कर दिया और हिंदुत्व के नाम से आप ठगे गए। रिजल्ट क्या निकला? आपको तो कुछ नहीं मिला ना। सरकार बन गई 2 बारी। इस बार हिंदू मुस्लिम कार्ड खत्म हो गया, 400 सीटें नहीं आई। जब एक नई चीज आई है, वापिस वही 250 साल पुरानी वाली, कि ए से लेकर जेड तक जितनी इकोनॉमिक है वो कुछ चंद लोगों को दे दी जाए। आप ईडब्ल्यूएस की लड़ाई लड़ रहे हो, आप आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो, दूसरे समाज में लड़ रहे हैं। नौकरियां रही ही नहीं तो नौकरी आरक्षण लोगे किसका? क्योंकि जितने
सरकारी उपकरण है, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट जितने भी, वो तो प्राइवेट हो गए। तो प्राइवेट के अंदर आपको नौकरियां, प्राइवेट में फिर किसकी नौकरी लगेगी? जो बच्चे योग्य हैं, और जो योग्य नहीं है वो बीपीएल में जाओ। फीस खिलाएंगे, फीस नहीं बढ़ने देंगे। ये सिर्फ सोच है, सोच जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे। तो मैं आपको, मैंने अभी 4 रोज पहले, 10 रोज पहले लड़के को बोला था, मैं तो मेरे को बढ़िया स्क्रिप्ट लिखा के दे, क्यों मेरे को भाषण देना तो आता नहीं है। हम तो जो विचार पैदा होते हैं वो विचार कह देते हैं, अब चलाना वो कुछ समझे होंगे। इस वीडियो को आज हम नवरात्रा के अंदर रिलीज किया है, आप लोगों को दिखाया, अभी दिखाया नहीं, थोड़ा सा इसमें और चेंज करेंगे। अब इतिहास को जो हमारे पूर्व सिखाए गए उसको कैसे किया जाए, क्योंकि कविता के माध्यम से, गानों के माध्यम से, लेखक के माध्यम से एक दूसरी चुगली करके इतिहास को खत्म कर दिया। आप इतिहास हो, इतिहास के अंदर सब जातियां एक साथ रही हैं, सभ्य समाज की एक स्थापना थी। कर्म अपने अपने लेके आए हैं, जाति अपने आप लेके आए हैं, हमने पैदा नहीं की, हमें कोई देश भावना नहीं है किसी से भी। हर एक राजपूत 4 दोस्त को बुला ले और 5वां खुद अंगूठा, तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी। 1 उंगली कट गई तो आपकी ताकत कम, 2 कट गई, अब अपनी सारी उंगलियां कट गई, अपने अकेले रह गए। सिर्फ सोचना है। हमारे टाइम में राणा सांगा ही पढ़ाया करते थे, सारे जितने महान पुरुष है सबको पढ़ाया करते थे। आज कोई नहीं, किसी क्लास में नहीं है, क्योंकि बच्चों का सोच चेंज हो जाए। जहां तक है इस टाइम आर्थिक युग है, आर्थिक युग में इस पंडाल में बैठे हुए कितने के लोग हैं जिनकी 50 लाख रुपए साल की कमाई है? कितने हैं बोलो? ये भगवान ने अपने को दी है। ये धरती किसकी है? आप लोगों की। ये धरती किसकी है? आप लोगों की। सूरज आपका। राजस्थान की कुल भूमि 3,44,00,000 के आसपास है, 44,000। उसको भाग कर दिया जाए तो 34,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है एरिया। उसको 247 से गुना कर दो और 4 का भाग कर दो, 20 लाख बच्चों को 50 लाख रुपए की साल की कमाई होगी। अगर इसके अंदर ही एक और सुधार कर दिया जाए कि 10% जमीन को 6 से भाग कर दिया जाए, 247 का गुणा करके, तो लगभग 15.5 लाख बच्चों को 50 लाख रुपए जिसकी कमाई हो, गाड़ी लेके आएगा, फिर एक ड्राइवर लेके आएगा, फिर एक नौकर लेके आएगा। 45 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। तो 45 लाख 4 बच्चों को पालता है एक व्यक्ति, परिवार के 2 बच्चे मियां बीवी, तो कितने? 1 करोड़ कुछ हो गए। पर यह काम इस कारण संभव नहीं है कि इसमें राज में भागीदारी चाहिए। पहले तो अपने सोचें, लिखें और सरकारों को भेजें। तो पर्यावरण में 2 एकड़ जमीन जो बता रहा था, उसमें जिसको 50 लाख कमाने हैं 2 एकड़ जमीन में पेड़ लगाएगा, तो 30 लाख एकड़ जमीन में पेड़ लगेंगे। उससे फायदा क्या होगा? पर्यावरण सुधरेगा, जानवर आएंगे। वो आपको हमने एक उदाहरण बना दिया, करके दिखा दिया, आप आके देख लो जयपुर में क्या थे और क्या हो गए। अच्छा ही हुआ है। इसमें चाहिए राज में भागीदारी, और राज की भागीदारी सबसे ज्यादा इजी है, बहुत इजी, पर अपने को त्याग करना पड़ेगा। इजी से करें, 70 लाख राजपूत है राजस्थान में, 7 लाख और 4 उसके दोस्त बढ़ गए तो कितने हुए? 28 लाख। वो किसी समाज का हो। सरकार तो 2 लाख वोटों से, 3 लाख वोटों से बनती है। आज मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे न मैं बीजेपी की हूं न कांग्रेस का हूं, न मैं आर्थिक रूप से कोई आप लोगों के बीच में ऐसी उल्टी सुल्टी बातें लोग तो धन कमाने की सोच रहा हूं, वो भी इच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं कमाऊंगा, कसम खाली कमाऊंगा वो हमारे समाज के लिए लगाएंगे। बिजनेस जरूर करेंगे पर सारा कुछ समाज को देंगे, ताकि बच्चों को योग्य बनाया जाए। बच्चे योग्य बनेंगे तो आप अपने आप संपन्न हो जाए। पहली आवश्यकता आर्थिक युग है, पैसे की सोचो, कमाओगे कैसे। तो कितने लाख लोगों, इतने तो लोग बेरोजगारी नहीं है। इसके अलावा भी एक नहीं 10 योजनाएं हमारे पास भी हो रहा है। ये लोग खेजड़ी के नाम से, इनके नाम से जो राजनीति कर रहे हैं ना, दुनिया तो क्या है कहां की कहां पहुंच गई। ऐसी ऐसी मशीनें आ गई, आप जाके शिफ्ट कर दो।
क्या जरूरत है? पर वो दिन में आंदोलन करते हैं नेता और रात को पैसे खा के बैठ जाते हैं। वो भी कभी वक्त आएगा, बता दूंगा आपको। अपने को सोच चेंज करना है। आप इतनी भीड़ बैठी है, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछो कि भाई 1 मेगावाट बिजली के अंदर एक 50 लाख की तो कमाई हो रही है, पर लगाएंगे कैसे? ये क्वेश्चन तो पूछो, पैसा कहां से आएगा? तो हम बताएंगे। पर्यावरण क्या चीज होती है? वो जयपुर में 500 एकड़ बना हुआ देख लो, जिसकी पहचान यूएनए तक कर दी हमने। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? वर्ल्ड के टॉप रैंक में एक ही प्रोजेक्ट है वर्ल्ड का, प्राइवेट। 4 प्रोजेक्ट लिए गए उन्होंने, इसमें एक आपका है। तीसरा मुद्दा, हम 3 मुद्दे पे ही मीटिंगें कर रहे हैं। नंबर 1 जातिवाद, आर्थिक रूप से मजबूत करना, बेरोजगारी खत्म करना और पर्यावरण। ये पर्यावरण, ये 3 ऐसी चीजें हैं, ये क्लस्टर बम है। एक में से 50-50 बम निकलेंगे, 50 तरह के फायदे होंगे। भगवान ने अपने को पृथ्वी में जन्म दिया है, तो इस पृथ्वी को बचाओ। अगर इसको नहीं बचाओगे, आने वाले टाइम में जुलूस के मर जाओगे। और बिजनेस यहां पर रहना नहीं, बिजनेस तो कोपेटा हो जा रहा है, फिर आप क्या करोगे? इसके लिए सरकार में भागीदारी भी जरूरत है। और भागीदारी में मलिंगा जैसे मर्द आदमी लेके आओ, जो वहां जाके लड़ तो सके, किसी का गुलाम नहीं रह सके। ये चाहे कांग्रेस में रहे चाहे बीजेपी में, ये इसने गुलामों की तरह वहां व्यवहार नहीं किया। वो कोई जरूरी नहीं है राजपूत हो, वो आप दूसरे समाज को भी, कि जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको खड़ा करो। आप लोग मोटिवेट करोगे, किसी हो गए इसको टिकट दो, उसको टिकट देगी। मैं तो बीजेपी को कहा नहीं, मुझे राजनीति करनी जिंदगी में। हम लोग एक मैनिफेस्टो बना के देंगे सरकारों को, जो उसको लागू कर दे उसका साथ दे दो, अपने विरोध क्यों करें? आज क्या हो रहा है? आज आपके यूजीपी आ गया, उधर हिंदू महासम्मेलन चल रहा है। तो मैंने यात्रा देख ली 20 में, ये किसी की है कि कलश यात्रा है हिंदू महासम्मेलन। मैं आगे बहुत बढ़िया कहा, इससे बढ़िया तो सोच हो ही नहीं सकता। एक तरफ तो आप यूजीसी लागू कर रहे हो, एक तरफ हिंदू महासम्मेलन लगा रहे हो। वो तुम्हारी ताकत देख रहे हैं, चंगो से बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, कि कितने लोग तो यूजीपी के लिए जा रहे हैं, जो गए थे उनके जूते मार के भगा दिए। और उनको पता है कि उससे ज्यादा लोग तो कलश यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू महासम्मेलन में जा रहे हैं। क्या जरूरत है? लड्डू लेने जा रहे हैं वहां पे? क्या मिल रहा है? कोई नौकरी मिल रही है, कुछ और मिल रहा है, कोई धंधा मिल रहा है, या कोई अच्छे विचार पैदा मिल रहे हैं? तो उन लोगों को सुनो जिनके विचार अच्छे हो, जो कुछ कर्मयोगी हो, कर्म कर सके। बस इतनी बात है। फिर कभी और धीरे धीरे अभी विचार पैदा हो रहे हैं, 1 साल से अच्छा कर्म करेंगे अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। सिर्फ 3 मुद्दों पे एक हो जाओ, बेरोजगारी, पर्यावरण, जातिवाद खत्म करना। दूसरी जातियों को जब हम गले लगाएंगे, वो भूला भटका शाम को घर आ जाए, इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है? उनको समझाना पड़ेगा। वाल्मीकि समाज को बोलना, भाई तुम्हें जन्म हम तो नहीं दिया। नेताजी बुरी मान लेना, तो तुम इतना इनको बोल रहे हो कि ये दलित समाज है। पहले तो आपने दलित, मतलब वो वाल्मीकि समाज को दलित बना दिया, खुद नहीं। भाई कहां लिखा हुआ है? और फिर तुम्हें इनके ऊपर इतनी दया आ रही है तो कौन मना कर रहा है? राजस्थान के अंदर तो इतनी भूमि पड़ी है, पूरी सिविल लाइन बनाई, जिन बंगलों में आप रह रहे हो वो बना के दे दो ना इनको। वो बेचारे उसी गंदी मोहल्ले के अंदर, वो एक टूटी सड़कें, गंदी नालियां और कचरे के ढेर में बैठे, एक घर में 20-20 आदमी, उनको तो वहां से बाहर नहीं निकाला। बस एक वैचारिक युद्ध पैदा करके इस हिंदुस्तान के इतिहास को खत्म करने को जा रहे हैं। इसको बचा सको तो बचा लो, नहीं है तो वही होगा जो आज तक होता है। और ये सब कुछ आपके हाथ में। 70 लाख राजपूत, वो बता दिया आपको, तो राज तो आपका ही है। पर वो मैं बोलूं मेरे को राज दे दो, तो खुद की 3-4-5 चीजें और त्याग करनी पड़ेगी। ईर्ष्या, देश भावना, क्रोध, लालच, झूठ, प्रेम, मोह, माया, घमंड, अहंकार, गाली गलौज। अच्छी भाषा में सबसे बात करो, सब आपके पास में आ जाएंगे, आपका साथ देंगे, उनका विश्वास जीतो। कितने लोग आप पे विश्वास करते हैं, वही आपकी कामयाबी है। धन्यवाद।